आईडी मेंशन करें भाई। क्लास ज्वाइन करते ही जो है सबसे पहले जो है वो आईडी नेम मेंशन किया करें। अभी जब टोपोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे इसमें हमने बताया था कि रिप वन जो है वो हमेशा होप काउंट पे बेस करता है। जहां से होप काउंट कम होंगे वो ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करेगा, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। इसलिए बार्नी से अर्नेस्टी के साथ जो नेटवर्क मौजूद है उसको दो रास्ते मिले हुए हैं। एक वाया अर्नेस्टी जा सकता है सीरियल लिंक, या फिर ईथरनेट लिंक वाया एनडी जा सकता है। दोनों तरफ से जो है पैकेट जा सकता है, क्योंकि इसके एल्गोरिथम में लिखा है कि शॉर्टेस्ट पाथ होप काउंट के बेस पे सिलेक्ट करेगा। इस वजह से अगर बार्नी से अर्नेस्टी की तरफ जाता है पैकेट तो 1 होप अवे डेस्टिनेशन है, और अगर पैकेट जो है वो ईथरनेट लिंक मतलब वाया एनडी जाता है तो उसको 2 होप अवे डेस्टिनेशन नजर आ रहा है। इस वजह से ऑप्टिमल रूट बेस्ट पाथ जो है वो सीरियल लिंक होगा, क्योंकि वहां से उसको 1 होप अवे मिल रहा है। ये शॉर्टेस्ट पाथ है जो मैं पूछना चाह रहा था, और लोग जो है बिल्कुल भी लोगों को आइडिया नहीं था, और वो इस वजह से आइडिया नहीं क्योंकि वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है जी, वो जो है वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वो जो है वो बुक नहीं खोल रहे हैं, वो जो है वो स्लाइड्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो बेफिक्र रहे हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन वही लें जिन लोगों ने जो है वो कोर्स क्लियर करना है, उन लोगों को टेंशन लेनी चाहिए। जिन लोगों ने कोर्स क्लियर नहीं करना उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बगैर पढ़े तो मैं आपसे सबसे कहता हूं, पहले दिन कह दिया था कि कोर्स नहीं पास होने वाला। पास वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो है वो रिवीजन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है, अब पॉलिसी सुने। अब एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि डेटा पैकेट को कुछ वक्त के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि सीरियल लिंक पे उसको कुछ काम करना है, जिसकी वजह से डेटा पैकेट्स यहां से फिलहाल जो है वो जाना बंद कर दे। लेकिन क्योंकि ये एल्गोरिथम में लिखा है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है पैकेट सारे के सारे वहीं से जाएंगे, इसलिए फिलहाल तो वो इस तरह से पैकेट को बंद नहीं कर सकता। हमने जो पैसिव इंटरफेस की कमांड लिखी थी, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, वो डेटा पैकेट ब्लॉक करने के लिए नहीं थी। क्योंकि मुझे कहे कि मैं सीरियल इंटरफेस पे पैसिव इंटरफेस कर दूं तो डेटा पैकेट जाने बंद हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि डेटा पैकेट अगर बंद करने हैं तो आप पैसिव इंटरफेस की कमांड लिख लें, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कहीं पर भी। तो पैसिव इंटरफेस से डेटा कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होती है, बल्कि प्रोटोकॉल की अपडेट जानी बंद होती है सिर्फ और सिर्फ, मैंने ये कहा था। तो इसलिए पैसिव इंटरफेस से हम जो है ये काम कर नहीं सकते कि पैकेट जो है वो हम थोड़ी देर के लिए इसको ब्लॉक कर दें कि यहां से सीरियल लिंक से कोई भी पैकेट ना जाए, या ईथरनेट से बार्नी की तरफ जो है भी सीरियल इंटरफेस यूज ना हो, और बार्नी से ईथरनेट की तरफ भी जो है जाना हो तो कोई भी जो है सीरियल लिंक यूज ना हो। इसके लिए जो है इसके लिए फिर अब हम जो है थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, और राउटर को थोड़ा सा चकमा देना पड़ेगा। एल्गोरिथम को क्या हम चेंज कर सकते हैं वसीम? नो सर, क्योंकि वो प्रीडिफाइन होता है हमारे पास। जी बिल्कुल, तो हम जो है वो रिप के जो है वो एल्गोरिथम को हम नहीं चेंज कर रहे, हम कर भी नहीं सकते एल्गोरिथम को चेंज। तो उसके अंदर तो ये मेंशन किया है शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मीन जहां से होप काउंट कम होंगे पैकेट वहीं से जाएगा। तो इस वजह से अब हम ये करेंगे, राउटर को थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल जो है वो सीरियल इंटरफेस से अगर पैकेट जाता है तो उसको 1 होप काउंट लिखा हुआ उसके पास मौजूद है, बार्नी के पास भी और एनएसटी के पास भी। और अगर यहां से पैकेट जाता है ईथरनेट से तो 2 होप अवे डेस्टिनेशन उसके पास मौजूद है। अब हमें करना यह है कि सीरियल लिंक के ऊपर क्या हो गया,
सीरियल लिंक के ऊपर मैंने अगर इसके अंदर 2 होप ऐड कर दिए और अब ये कितने हो गए, 3 होप हो गए। तो अब मैंने जो है ये किया कि ऐसा हो कि सीरियल इंटरफेस से 3 होप अवे बार्नी को पता हो और ईथरनेट इंटरफेस से 2 होप अवे पता हो। तो अब एल्गोरिथम जो चेक कर रहा होगा वो होप काउंट को चेक कर रहा होगा कि किधर से कितने होप अवे डेस्टिनेशन है। इस वजह से अब जो है वो हमने उसको कोई चकमा देने की कोशिश की कि बार्नी से सीरियल इंटरफेस से अगर डेटा पैकेट जाएगा 10 के नेटवर्क पे तो 3 होप अवे, और अगर इथरनेट के थ्रू जाएगा वाया एनडी तो 2 होप अवे मौजूद होगा। तो ऑप्टिमल रूट अब जो है वो 2 होप अवे हो जाएगा। इस वजह से अब पैकेट जो है वो बार्नी से सीरियल लिंक पे नहीं जाएंगे बल्कि बार्नी से इथरनेट इंटरफेस को यूज करते हुए पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे और सीरियल इंटरफेस से कोई भी पैकेट नहीं जाएगा। ये अगर हम काम कर लें तो फिर हम जो है वो राउटर के जो है वो रूट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक राउटिंग में तो बहुत आसान था। स्टैटिक राउटिंग में हमें वो वाली कमांड डिलीट करनी थी और नया वाया रूट उसको देना था। स्टैटिक राउटिंग में तो मैनुअल कन्फिगर करते हैं। डायनेमिक राउटिंग में हम जो है मैनुअल कन्फिगर नहीं करते रूट को, राउटर खुद सेलेक्ट करता है बेस्ट पाथ अपना। तो अब हमें ये करना है कि हमें आर्टिफिशियली जो है वो उसके होप काउंट इंक्रीज करने हैं। तो उसके लिए कमांड यूज होती है ऑफसेट लिस्ट की। तो ऑफसेट लिस्ट के साथ हम जो है ये काम इजीली कर सकते हैं कि हम किसी के मैट्रिक में मैनिपुलेशन कर दें, किसी भी प्रोटोकॉल के मैट्रिक में हम चेंज करना हो हमें, तो हम ऑफसेट लिस्ट की कमांड से ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कमांड लिखी हुई है सबसे आखिर में, ये है ऑफसेट लिस्ट की कमांड। 1 2 3 4 जो भी पैरामीटर आपने देना है वो दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो in2 जो लिखा हुआ है, in2 ये जो 2 लिखा हुआ है ये हम होप काउंट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। किस इंटरफेस में? सीरियल 0 में। तो वो वहां पर अर्नेस्ट टी के साथ सीरियल 0 पर ही हमें जो है वो होप काउंट इंक्रीज करना है। 2 होप इंक्रीज करेंगे तो तभी तो जो है वो बेस्ट रूट नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है एक होप तो पहले से मौजूद है, 1 होप तो ऑलरेडी मौजूद है उसके बाद। अब 2 होप और ऐड कर लेंगे तो वो 3 होप हो जाएगा और इथरनेट लिंक से जो है वो 2 होप अवे है। तो इसलिए जो है वो इथरनेट लिंक जो है वो ऑप्टिमल हो जाएगा और सीरियल लिंक जो है वो बैकअप रूट हो जाएगा। इस तरह से हम जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। और एक्सेस लिस्ट जो है हम काम कर रहे हैं कि ये काम हम जो है वो एक्सेस दे रहे हैं किस नेटवर्क के लिए? सिर्फ 10 के नेटवर्क के लिए। बाकी जगह बाकी डेस्टिनेशन के लिए अगर पैकेट को जाना है तो वो नॉर्मल ऑप्टिमल रूट जो है वो सिलेक्ट करता हुआ जा रहा होगा। हम तो सिर्फ 10 के नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ये 10 का नेटवर्क आ गया 10.33.0.0 और ये जो मास्क है ये मास्क हम जो है वो यूज करते हैं हमेशा एक्सेस लिस्ट के साथ, इनवर्स मास्क। इसकी तफसील हम आगे जब OSPF डिस्कस करेंगे तो उस वक्त बताएंगे, लेकिन ये ऑफसेट ये इनवर्स मास्क कहलाता है या फिर इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। इनवर्स मास्क का मतलब यह है कि जो एक्चुअल मास्क होता है उसकी बिट्स को इन्वर्ट कर दें। एक छोटी सी एग्जांपल देता हुआ मैं जाता हूं। यहाँ पर अगर कहीं पे लिखा हुआ है 255.0.0.0 तो इसको हमें क्या करना है? इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने का मतलब ये क्या है कि 1 को 0 करना है और 0 को 1 करना है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क या फिर इनवर्स मास्क के अंदर हम जो है बिट को इन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये 255 जो लिखा हुआ है इसमें 8 1 है, 8 1s है। तो सबको हमें ऑफ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर देंगे। आगे जो है वो लिखा हुआ 0 तो सबको ऑन कर देंगे तो वो क्या बनेगा? 255। फिर आगे भी 0 लिखा हुआ है, इसको इन्वर्ट करेंगे 1 करेंगे तो सारे के सारे 1 होंगे तो वो भी 255 हो जाएगा। फिर आगे जो है वो करेंगे उसको भी लिखेंगे तो 255 हो जाएगा। इस तरह से ये एड्रेस जो है वो बनेगा 0.255.255.255। ये है इनवर्स मास्क।
और इसके साथ हमेशा जो है जब हम इनवर्स मास लिखते हैं तो फिर लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, बल्कि लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये जो आईपी लिखी हुई है 10.33.0.0, इसको इस मास के साथ जब मैं और करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 10.33.0.0। एंड नहीं करना मुझे, और करना है। तो जब मैं और करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 10.33। तो बात किसकी हो रही है? 10.33 की। एक्सेस लिस्ट में परमिट दे रहे हैं, आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि इस नेटवर्क के लिए आप ऑफसेट लिस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि जिसके होप काउंट में आपने चेंजेस की सिर्फ 10.33 नेटवर्क के लिए। जब भी डेस्टिनेशन 10.33 का होगा तो हम जो है इसके होप काउंट में 2 होप इजाफा कर रहे हैं। अब सीरियल लिंक बेस्ट रूट नहीं रहेगा, बल्कि ईथरनेट लिंक जो है वो बेस्ट रूट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है वो होप काउंट यूज होते हैं रिप में। इस वजह से ये इन टू जो लिखा हुआ है, जिसको मैंने पहले बताया, ये जो 2 लिखा हुआ है ये आप पैरामीटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये 2 का मतलब होप काउंट कैसे होगा? जब रिप कॉन्फ़िगर होगा। ये 2 का मतलब डिले कब होगा? जब आईजीआरपी हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। ये 2 का मतलब बैंडविड्थ कब होगा? जब हम ओएसपीएफ यूज कर रहे होंगे। तो जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे उसमें जो पैरामीटर यूज हो रहा होगा मैट्रिक का, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो क्योंकि हम रिप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसलिए रिप में होप काउंट काउंट होता है, इस वजह से ये होप काउंट में इजाफा करेगा। बैंडविड्थ में इजाफा कर सकता है, डिले में इजाफा कर सकता है, कोई भी पैरामीटर जो उस प्रोटोकॉल में यूज हो रहा होगा उसमें इंक्रीमेंट कर रहा होगा। तो हम रिप की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 होप इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब जब इंक्रीमेंट होगा तो अर्नेस्ट टी से 10.33 नेटवर्क पे जाने के लिए एक तरफ से सीरियल लिंक से 3 होप अवे और ईथरनेट लिंक से 2 होप अवे होगा। तो अब पैकेट जो है वो ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करेगा और 2 होप अवे वाले रास्ते से जाएगा पैकेट। तो अर्नेस्ट टी से एनडी और एनडी से दूसरे राउटर पे पहुंच जाएगा जिस डेस्टिनेशन पे उसको पैकेट को पहुंचाना है। तो ये कमांड जो है वो इस तरह से हम यूज कर रहे होंगे। बाकी कमांड सारी पुरानी है, कोई नई कमांड नहीं है। ये 2 लाइनें जो है वो उसमें नई ऐड की थी, ये मैंने समझा दिया। ये चैप्टर आपका रिप का कंप्लीट हो गया। आपने जो है जब तक इसको रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कोड अपने हाथ से लिखकर नहीं देखेंगे, आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। तो बहुत सारी गलती की गुंजाइश जो है फाइनल एग्जाम में नहीं है और मिड टर्म में भी नहीं है। तो अभी एक और कंडीशन अप्लाई होने जा रही है, देखें इस मिड में जो है वो इंप्लीमेंट होती है कि नहीं होती। कैमरे की ये मैं आपको जो है बात बता रहा हूं, तो आप पहले से रेडी हो जाएं। आपका कैमरा एक्टिव रहेगा जब आप जो है वो मिड टर्म फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि मिड टर्म और फाइनल में अभी इंप्लीमेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता, लेकिन इस चीज को कंसीडर कर लिया गया है। एक, आप लोगों का कैमरा एक्टिव रहेगा। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन उतना ही करने जा रहे हैं जिससे 15 मिनट ऊपर करेंगे कि अगर एग्जाम मिड टर्म का 2 घंटे है तो टाइम लिमिट ऊपर जो है बहुत कम देंगे। देखिए पहले जब स्प्रिंग 20 में जो पेपर हुआ था उसमें 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा दिए गए थे, 3 घंटे मेरे ख्याल दिए गए थे। फिर समर में 2 हो गए, फॉल में 1 घंटा हो गया। तो अब जो है मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम टाइम अगर आपको मिला मिड टर्म में तो 2.5 घंटे के अंदर आपको 2 घंटे का पेपर सॉल्व करना होगा। बाकी आधा घंटा आपके पास होगा मार्जिन, जिसके लिए आपको जो है वो फॉर्मेटिंग के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और अपलोड करने के लिए। सर लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि ऑनलाइन ही हो? हाँ हाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन है पेपर। अभी मिड टर्म तो ऑनलाइन हो रहा है, मिड टर्म तो अभी ऑनलाइन हो रहा है। फाइनल का उन्होंने कह दिया है कि हम जो है वो फाइनल एग्जाम जो है इन कैंपस लेंगे, ये बात हो चुकी है। सर जी सर, तो फिर क्लासेस मिड के बाद स्टार्ट होंगी या लैब वगैरह लेंगे? ऐसे इस तरह से होगा, क्या होगा फिर बता दो नहीं मिड के बाद? इस हफ्ते से हमने फर्स्ट सेमेस्टर की लैब्स स्टार्ट करनी थी, लेकिन किसी वजह से जो है वो स्टार्ट नहीं कर सके।
तो अगले मंडे से जो है वो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फिर रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद फिर जो है वो बाकी लैब्स भी स्टार्ट करेंगे और फिर आखिरी फेज के अंदर फिर थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो इन कैंपस होंगी। ये मिड सारा के बाद प्रोसेस। यानी कि जी जी इंशाल्लाह। कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है वो सारी क्लासेस कैंपस में हो रही हैं? उसामा रहमान सर इंडस में हो रही है सर। सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में एक साथ ही? जी सर, मेरा 215 से खुल गई है सर। वैसे इंडस में कितने बच्चे होते हैं क्लास में? सर ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन खुल गई है सर, उन लोग की यूनिवर्सिटी खुल गई है। कि पहले जब खोली थी इन्होंने यूनिवर्सिटी तो 50-50% बच्चे बुला रहे थे। एक दिन जो है वो एक हफ्ते जो है वो एक ग्रुप आएगा, दूसरे हफ्ते दूसरा ग्रुप आएगा, और वो जो है वो एक एक सीट छोड़ छोड़ के बिठा रहे थे, और फिर उसके बाद बंद हो गई। सर ये मतलब एक चीज तो देखनी चाहिए सर, स्कूल्स खोल दिए, बच्चों को मतलब जल्दी हो सकता है कोरोना वायरस, और बड़ों को तो देर से होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम की बात है ना सर। उल्टा तो बता दिया बच्चों को आपने, खोल दिया और बड़े घर उल्टा में बैठे बता हैं। दिया भाई, उल्टा बता दिया आपने। बच्चों का सर अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है सर। तेज नहीं होता है बच्चों का, उनका उनका अच्छा होता है। जो एजिड होते हैं नहीं उनका है मतलब भाई, वीक होता है। आप जो है वो 1-2 साल के जो हिस्ट्री उठा के देख लें, और जो पहले भी कोरोना के जो केसेस हैं उसका पूरा रिकॉर्ड डेटाबेस यही बताती है कि बच्चों को सबसे कम कोरोना होता है, और बड़ों को जितना एज बढ़ती जा रही है तो उतना जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है कोरोना की। बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। जी, बहरहाल ये जो है डिसीजन जो है वो हायर मैनेजमेंट का मीटिंग के बाद डिसाइड होता है। इसमें मैं इंडिविजुअल जो है वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। देखिए ये सारी पॉलिसी जो है वो एचईसी को वीकली बेसिस पे जो है वो अपडेट जा रही है, क्योंकि जो है वो अब हमने जो है वो एफआईपी स्टार्ट किया है सिटी कैंपस में, उसमें भी जो है वो हमने अभी स्टार्ट किया, तो वो सारी अटेंडेंस जो है वो वीकली बेसिस पे एचईसी को भी जा रही होती है, और सबको अपडेट है कि कौन कौन सा बच्चा किधर जो है वो कहाँ कहाँ पर कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, ये पूरी डिटेल जो है वो जाती है इसमें। अगर आप लोगों में से कोई एफआईपी के स्टूडेंट होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी सख्ती की हुई है सिटी कैंपस में। स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट क्लास अटेंड करता है, बाहर बैठने की इजाजत नहीं है, अगर बैठे भी हैं 2-4 बच्चे तो वो अलग अलग दूर दूर होके बैठेंगे, और फिर क्लास लें और जाएं बस। सर आज हैंड सैनिटाइजर के बगैर घुसने भी नहीं दे रहे थे। सैनिटाइजर तो होना चाहिए ना आपके भाई, सफाई तो निस्फ ईमान है ना हमारा। सर वो एक रिक्वेस्ट है सर, लैब्स हमारी जो राउटिंग की है सर वो फिजिकल करवा दें सर। हाँ, फिजिकल लैब आपकी 4 होती हैं वैसे, जो कि हमें राउटर्स पे और स्विचेस पे करवानी होती हैं। बाकी लैब तो सारी पैकेट ट्रेसर पे होती हैं। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर जैसे आज क्लास है ना, तो जो नेक्स्ट वीक जो हमारे टास्क सबमिट करना होता था वो विद इन अ डे करना पड़ रहा है, तो वो सर उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि क्लास वाला टास्क तो उसी वक्त कर लेते हैं, लेकिन होती है उस पे जो हम लोग फिजिकल आके नेक्स्ट वीक दिखाते थे वो अब हमें विद इन अ डे दिखाना है। नहीं तो मार्जिन दे रहे होंगे ना, एक दिन का टाइम आपको दे रहे होंगे मेरा ख्याल है। सर 2 दिन का 3 दिन का मिलता है, 3 दिन का लेकिन सर एक दिन का दे रहे, जैसे आज क्लास है ना तो कल आपको रात 12 बजे तक सबमिट करना। नो सर 2 दिन 3 दिन का मिलता है। अभी भी हमें लैब मिली है तो वेडनेसडे शाम तक का, यानी कि 3 दिन के हिसाब से इस तरह से है। अच्छा, वैसे मेरे मुताबिक तो जो है वो 2 दिन हो गए, एक आज का दिन और एक कल का दिन। जुनेद से पता कर लूंगा मैं, वैसे जुनेद से पूछ लूंगा कि कितना टाइम दे रहा है। हाँ, क्लास तो खत्म हो गई ना 3:30 बजे, 6 बजे के बाद आप दोबारा बैठ सकते हैं ना। नहीं सर उसके बाद फिर जॉब पे जाना होता है ना। नहीं ना यार, ये तो ज्यादती है ना, आप अपने साथ आप ज्यादती करते हैं ना। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी से वो जॉब कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन से। क्लास टाइमिंग में नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, वो समझ रहा हूं मैं। देखिए आपने जो है वो जॉब करनी है, आपने जो है वो ट्यूशंस पढ़ानी है, जो भी कुछ करना है आपने उसके अलावा मैनेज करना है। हम तो बीएस के स्टूडेंट्स को ही कहते ही नहीं है कि जो है वो आप लोग जो है वो जॉब करें। बीएस वाले तो फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, मास्टर्स वाले जो है वो ऑन जॉब होते हैं, उनके हिसाब से भी हम कंसीडर नहीं करते कि जी हम कोई लीनियंसी दिखा दें।
सर जॉब वाले लोग जो हैं वो अपने साथ इंसाफ कैसे कर रहे हैं कि आप 3:30 बजे जो है वो क्लासेस ऑफ करते हैं, आपकी जॉब अगर 6 से जो है वो 12 बजे तक की भी है, तो ना तो आपकी नींद पूरी होगी, ना आप जो है उसमें रिवीजन कैसे कर पाओगे, मुझे तो नहीं समझ में आता। सर वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, आपने जॉब करनी है, अपने फाइनेंस को आपने कैसे मैनेज करना है वो आपने समझना है, ठीक है, लेकिन मुश्किल काम बहुत है। जी सर, ये तो है सर। मतलब ये कि जो फिजिकल लैब्स हो रही थी ना, तो उस वक्त 1 वीक का टाइम मिल जाता था सबमिशन के लिए ना, तो अभी ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा है। जब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर फिजिकल हो जाए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लैब के हवाले से जो डॉक्टर अफान साहब थे ना, उन्होंने जो है वो लैब इंजीनियर से जो है वो डिस्कशन की थी। मैं तो था नहीं यहाँ पर, कराची में नहीं था, इसलिए जो है मेरी जो है वो डिस्कशन हो नहीं पाई। मैं तो आए 10 तारीख को था, 11 से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी। तो अफान साहब ने जो है वो डे वगैरह सबको बताए होंगे कितने दिन का आप मार्जिन देना है आपने। तो अगर वो 2 दिन कह रहे हैं तो 2 दिन के अंदर मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। वो इस वजह से जो है वो मार्जिन कम रखा हुआ है कि स्टूडेंट जो हैं वो वैसे जो है वो मेरे सामने होते हैं ना, मैं उनकी परफॉर्मेंस देख रहा होता हूँ कि फलां स्टूडेंट जो है वो क्लास में लैब में आके क्या कर रहा है, फलां स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो मुझे सामने होती है उसकी परफॉर्मेंस। लेकिन अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के अंदर तो सारा कुछ घर पे बैठे हुए हैं आप लोग, स्टूडेंट मेरे सामने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अब जब हम 1 हफ्ते का टाइम उसको दे रहे हैं स्टूडेंट को, तो वो छाप रहा है, वो कॉपी कर रहा है। यहीं पर देख लें आप, अभी जो है मैं पूछ रहा हूँ ना आप लोगों से, मैं कोड पूछ रहा हूँ आपसे, तो जो है वो कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं लोग जो है, वो उससे नजर आ रहा है ना लोग कितना कॉपी कर रहे हैं। पिछले सेमेस्टर में एक ग्रुप था प्रोजेक्ट का, मैं उनसे जब वाइवा ले रहा होता था, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग के प्रोजेक्ट के वाइवा हो रहा है, तो एक जवाब दे रहा है, बाकी 2 जो है वो थोड़ा 1 मिनट के डिले के बाद जवाब देते हैं। तो 2-3 सवाल पूछने के बाद मुझे लग गया पता कि जो है ये लोग जो है वो दूसरे को जो है वो चैट पे रिप्लाई कर रहे हैं, जो एक ही उसमें से जो है वो काम कर रहा है, बाकी 2 जो है साइलेंट पार्टनर है। तो वो उससे पूछ के जो है जवाब दे रहे थे। मैंने कैमरा ऑन किया, फिर उस अगली मीटिंग में मैंने फिजिकली कैंपस में बुला लिया कि जी वाइवा आप लोग जो है वो मेन कैंपस में देंगे। और जब मेन कैंपस में दिया तो जो है मेरा शक सही था कि बाकी 2 जो है वो 0 थे, उनको पैकेट ट्रेसर पे कोड भी लिखना नहीं आता था, और एक जो है वो सिर्फ काम कर रहा था। ब्रेक लेते हैं भाई 10 मिनट का, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं वाइवा लेना। और वासिक जो है वो आप सबसे पहले देंगे मुझे, उसामा मीर और क्या नाम है अलीना, और ये जो सीनियर लोग हैं सबसे पहले देंगे, बाकी लोग जो है वो बाद में मैं वाइवा लूंगा। तो जब 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करें तो अपना प्रोजेक्ट जो है वो रेडी रखें, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। सर वो डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना वो अभी लाजमी कर दिखाना है? बस इतना। नहीं, समर में कर लीजिएगा। नहीं अब ऐसा नहीं है, इतना लेट नहीं करेंगे। इतना बड़ा टाइम दे दिया मैंने आपको, 4 महीने का वक्त दे दिया। सर वो सबमिशन वो आज रात तक की है ना, तो हम लोगों को पीकेडी सबमिट करनी है या उसी तरह जिस तरह लास्ट वीक किया था वर्ड में जो स्क्रीनशॉट्स लेके? नहीं, पैकेट ट्रेसर फाइल्स शेयर करनी है आपने। अभी भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे जो शेयरिंग करेंगे वो पैकेट ट्रेसर ही ऑन करेंगे आप। ओके, ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं।